हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेस में। आज हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें पहला आपका है कोरिजन। पहला क्या है? कोरोजन। तो सबसे पहले हम कोरोजन के डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, लिखते हैं हम। कोरोजन इज द केमिकल प्रोसेस by which metals get eaten gradually by the action of substances around it, such as humid air, acid, etc. तो होता क्या है? कोरोजन इज अ केमिकल प्रोसेस। कोरोजन क्या है? केमिकल प्रोसेस है जिसमें मेटल जो होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। किसके द्वारा? बाय द एक्शन ऑफ सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज ह्यूमिड एयर एंड एसिड। ह्यूमिड एयर और एसिड के द्वारा जो मेटल होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कोरोजन का। तो पहला एग्जाम्पल है आपका तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। तो पहला एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किसे कहते हैं? होता क्या? it absorb that iron articles are shine when it new, but they get coated a reddish brown powder. They get reddish brown powder when it left open in air for some time,
some time this process is known as rusting of आयरन। होता क्या है, जब हम लोग आयरन मेटल को, आयरन से बने कोई भी आर्टिकल को दुकान से खरीद के घर लाते हैं तो पहले तो वो शाइनिंग करेगा, कुछ समय के बाद वह डल होता जाएगा। क्या होता जाएगा? डल होता जाएगा। क्यों होता जाएगा? क्योंकि एयर जो है और ह्यूमिड एयर जो है वह आयरन से रिएक्शन करके उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर चढ़ने लगता है, कोटेड होने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। दोबारा समझिएगा, जब हम लोग किसी आयरन से बने वस्तु को मार्केट से घर लेकर आते हैं तो पहले तो वो शाइनिंग करता है, कुछ समय के बाद वह डल होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि वह ह्यूमिड एयर से रिएक्शन करके उसके ऊपर रस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहा जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करते हैं, Fe प्लस O2 और प्लस H2 गिव्स आउट, तो ये फॉर्मेशन होता है Fe2O3 डॉट XH2। हम बैलेंस कर लेते हैं इसको, ये 2 हो जाएगा 4 और ये 3। ठीक है, ये आपका होता है ह्यूमिड एयर। क्या होता है? ह्यूमिड एयर मतलब नम वायु। क्या होता है? नम वायु। तो जब नम वायु ह्यूमिड एयर आयरन से रिएक्शन करता है तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है उससे ही हम लोग बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन कौन सा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। कोरिजन का दूसरा एग्जांपल देखते हैं सिल्वर के साथ। किसके साथ? सिल्वर के साथ। सिल्वर के साथ देखते हैं दूसरा एग्जांपल। सिल्वर यानी Ag react with H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है तो ये बनता है Ag2S। क्या है ये? सिल्वर सल्फाइड है। क्या है? सिल्वर सल्फाइड है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये आपका सिल्वर है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये बना रहा है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड जो किस कलर का होता है? जो ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है,
तो इसको हम देख लेते हैं ज़रा। जैसे मान लीजिए आपके घर में मार्केट से चांदी से बना आभूषण खरीद कर आता है, तो पहले तो वह शाइनिंग करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? ब्लैक कलर का लेयर बनना स्टार्ट हो जाता है। वो और कुछ नहीं होता है, वो होता है सिल्वर सल्फाइड। क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सिल्वर सल्फाइड से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर का लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, एक और कोरिजन का एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। थर्ड एग्जांपल हमारा कॉपर का है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। Cu कॉपर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन और प्लस वाटर, इसके साथ रिएक्शन करता है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या है? एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं। ये आपका वाटर हो गया। तो इससे रिएक्शन करता है तो कॉपर कार्बोनेट बनाता है डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ध्यान से देखिएगा, कॉपर जो है जब मार्केट से न्यू आता है तो शाइनिंग करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। तो वो ग्रीन कलर का लेयर क्या होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। और ये कैसी फॉर्मेशन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और नमी ये तीनों मिलकर कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं और बनाते क्या है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बनाते हैं? बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो ग्रीन कलर का होता है, और इसी की वजह से कॉपर का जो साइन होता है वह खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा इफेक्ट देखते हैं, रैंसिडिटी। क्या देखते हैं? दूसरा इफेक्ट रैंसिडिटी। रैंसिडिटी किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसको देखते हैं। रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन आल्सो हैज damaging food item when fats and oil left open for some time
left open for some time, it start giving unpleasant smell and taste. Unpleasant smell and taste. ठीक है, unpleasant smell and taste. This phenomenon is called rancidity. ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन आल्सो है डैमेजिंग फूड आइटम्स व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स लेफ्ट ओपन फॉर सम टाइम इट स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट. दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेंसिडिटी. जब हम लोग फूड आइटम को कुछ समय के लिए ओपन एयर में रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसमें से अनप्लीजेंट और टेस्ट आने लगते हैं. अनप्लीजेंट और उसको खाने के बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. इस फिनोमेना को कहा जाता है रेंसिडिटी. क्या कहा जाता है? इस फिनोमेना को रेंसिडिटी. और यह क्यों होता है? इसका मेन रीज़न है इसमें फूड आइटम में मौजूद जो फैट और आयल्स होते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके वजह से स्मेल एक अजीब तरीके से स्मेल आने लगता है और उसका टेस्ट जो होता है चेंज हो जाता है. इस फिनोमेना को कहा जाता है रेंसिडिटी. क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ आयरन. कैसे हम लोग आयरन को सुरक्षित रख सकते हैं. तो पहला आपका हो जाएगा बाय अप्लाइंग पेंट्स. दूसरा हो जाएगा आपका बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन. अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? एक मेटल का लेयर दूसरे मेटल के ऊपर लगाने के प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन मेथड. क्या कहता है? गैल्वेनाइजेशन मेथड. जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरन है, आयरन को रस्ट से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ाया जाता है. कौन से प्रोसेस से? तो वो प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन. कौन सा प्रोसेस होता है? गैल्वेनाइजेशन. उसके बाद अगला है बाय यूजिंग ऑफ ऑयल्स. इस तरीके से हम लोग आयरन को रस्ट से बचाते हैं. अगला है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ रेंसिडिटी. रेंसिडिटी को कैसे बचाया जाता है? तो पहला आपका हो जाएगा बाय एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. दो आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं. पहला है BHA. क्या है? BHA, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रेटेड एनिसोल. क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी होता है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल. इसके बाद आपका आता है BHT. क्या आता है? BHT. ये आपका होता है ब्यूटिलेटेड
हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन, क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन, ठीक है। ये आपके दो क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिनका यूज किया जाता है फूड आइटम को सुरक्षित रखने के लिए। इसके बाद दूसरा आपका आता है बाय यूजिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इन फूड आइटम्स पैकेट्स में हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं ताकि ऑक्सीजन जो है फैट और ऑयल से रिएक्शन न कर पाए। तीसरा आपका प्रिजर्वेशन है बाय यूजिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, मतलब फूड आइटम को हम लोग रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे जिसके वजह से उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और ऑक्सीजन जो है लो टेम्परेचर पे ऑयल और फैट्स के साथ रिएक्शन नहीं करता, जिसके वजह से हमारा फूड आइटम प्रिजर्व हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अतः इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।